हद हो गई है यार। आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चियों की उम्र 35-35, 30-30 साल हो गई। उनके बापों से पूछे शादी क्यों नहीं करते, कहते हजरत क्या करें, 10 लाख है नहीं हमारे पास, कहाँ से शादी करें। कोई निजाम ऐसा हमने बनाया ही नहीं कि हम शादियों को आसान और सस्ता कर देते, और जितनी हमने शादियां महंगी की इतनी हम बर्बाद होते चले गए। सही बता रहा हूं, अगर मुसलमानों तुम शादियां अपनी खुदा की कसम सस्ती कर दो तो तुम्हारे कारोबार बड़े हो जाएंगे। जो 10, 20, 30, 40, 50 लाख रुपए शादी में खर्च करते हो, वो अपने अगर कारोबारों में खर्च करो ना तो तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं होगा। सही बता रहा हूं मैं, तुमसे बड़ा अमीर। अब एक बात सुन ले, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, रामपुर में जाना, रामपुर में सबसे बड़ा बिजनेस रामपुर में शमसियों के हाथों में, जो शमसी बिरादरी सबसे बड़ा बिजनेस। देखना सूफी सुफियान भाई, जाके देखना, सबसे बड़े करोड़पति लोग हैं। पता क्यों है वो करोड़पति? पूरे रामपुर की मेन मार्केट में शमसी। क्यों? आज भी वो करोड़पति हैं। जिस लड़के की शादी हो रही है वो करोड़ों का बिजनेस, रोजाना 10 लाख की बिक्री करता है दुकान में। 11 लोग जाके मस्जिद में बैठ के सादा निकाह कर लेते हैं। आज भी 11 लोग सिर्फ मस्जिद में बैठ के, और आज भी हो रहा है ये। मैं मेन सिटी रामपुर की बात बता रहा हूँ, देहात की नहीं। देहातों में तो हमारे यहाँ बहुत खुराफात है, बहुत। अगर अम्मा को बालियां ना मिली तो अम्मा रिश्ता तोड़वा दे, बहुत खुराफात हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, पहले अम्मा को चाहिए। बात हकीकत बता रहे हैं, सही कि इनने अपनी जिंदगी में कभी जवानी में नहीं पहनी, अब बुढ़ापे में पहनेगी पुपलिया, अब पहनेगी। अगर ना पहनेगी तो क्या बात है, मगर अब पहनेगी। सुनो मेरे भाइयों, अगर किसी के 5 बच्चे, एक बच्चे की शादी में 10 लाख खर्च किया तो कितना हो गया? 50 लाख। और ये 50 लाख अगर बिजनेस में लगाता तो खुदा की कसम तुझसे बड़ा अमीर कौन होता? बोलो है कि नहीं है? हाँ। अच्छा, जो जरूरी है शादी में, जो लाजमी है, मालूम है क्या है? महर। और बताऊं कमाल की एक बात, मेरे नौजवान ने बताया, एक कमाल की बात बताऊं मैं। 10 लाख की शादी हो रही होती है, झगड़ा महर पे हो रहा होता, उधार बांध दो। ये हंसने की नहीं, ये रोने की बात है। ये रोने की बात है। तुझे शर्म नहीं आ रही? कहीं तलैया नहीं थी पानी की, डूब कर मरा नहीं गया तुझसे? तूने हजारों रुपए खर्च कर दिए आतिशबाजी में, लाखों का खाना, लाखों का कपड़ा, लाखों का जेवर, जो वाजिब था निकाह में, वाजिब महर जिसका अदा करना वाजिब जरूरी, उसको कहता उधार। क्यों उधार? फैशन बना लिया उधार का। कोई मजबूरी हो तो बता। शादी 10 लाख की हो रही है, महर उधार नहीं, महर नकद अदा करो। ये बच्चियों का हक है, नकद अदा करो। और महर के ऊपर झगड़े नहीं होना चाहिए। ये भी कान खोलकर सुन ले, आज मसला बता दूं। ये जो महर 5,51,000 उधार बांध दिए गए, ना ये दे पाएगा ना ये ले पाएगा। खुद ही ऐसा महर बांधा जाता है कि ये जिंदगी भर ना दे सके। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, महर हस्बे हैसियत होना चाहिए। अगर लड़के की हैसियत 11,000 की है तो 11,000 बांध दो। लड़के की हैसियत 50,000 की है 50,000। लड़के की हैसियत 1 लाख की है तो 1 लाख, और ज्यादा की है तो और ज्यादा, मगर उसको नकद अदा करने की कोशिश करो। महर मैन है, लाजमी है, जरूरी। समझ में आ गई बात? महर उधार नहीं, और महर पे ये झगड़े नहीं। और बाज महर ऐसा देखा मैंने 1100 को ही बनवा दिया, तो ऐसा महर भी नहीं। कम से कम 10 दिरहम है अकल्ले मिकदार। हाँ, मेरे अंदाजे से मैंने एक दिन हिसाब लगाया तो पता नहीं, कुछ ऊंच नीच हो सकता है, 3,000 के आसपास बैठ रहा आज के जमाने में। हाँ, कितना? 3,000। सुन ले आप, कम से कम है ये उसके लिए जो बिल्कुल गरीब है, ठीक है? और फिर हैसियत के मुताबिक। और दूसरी चीज और सुने, जो और वो ये है, जब निकाह होता है तो ऐरा गैरा नत्तू खैरा जिसे भी देखा पकड़ा गवाह बना लिया। एक टाइम का नमाजी नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं,
वजू का तरीका याद नहीं, गुस्ल का तरीका याद नहीं, कि नत्थू खां फल्लन खां, और बन गए, वो बन गए साहब कौन, वो बन गए ये साहब वकील है और ये जो है दो गवाह। खबरदार, ये निकाह हो रहा है और गवाही बाशरा की काबिल कबूल है, तो आप जब गवाह बनाएं तो कोशिश करें कि बाशरा भी हो, नमाजी भी हो। बात समझ में आ रही है? बाशरा भी हो, नमाजी भी। ये अहम चीजें हैं, अहम हिस्से हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, पता चलता है कि निकाही मैन है और निकाह के मामलात ऐसे हैं, निकाह के मामलात ऐसे हैं। एक तो फोन आया मेरे पास, पता क्या कह रहा, रो रहा फोन पर, रो। मैंने कहा क्यों रो रहा? कह रहा हजरत मेरे मेहर बांधी है 50 लाख। बा खुदा, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, आया था नहीं आया था फोन। मैंने कहा यार 50 लाख कोई हिसाब है? मैंने कोई हिसाब है? क्यों मान दिए? तू तेरे साथ कोई नहीं था? कहने लगा हजरत सब नमाज पढ़ने चले गए, मेरे मेहर बांध दिए उसी टाइम। तो मैंने कहा बेवकूफ, ये सजा है, तू क्यों नहीं गया नमाज पढ़ने? अरे जब सब नमाज पढ़ने गए तो तू क्या कर रहा था? बात है कि नहीं है? जब 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 सब नमाज पढ़ने गए तो तू भी जाता? कहने लगा सब नमाज पढ़ने गए, जबरदस्ती आके निकाह कर दिया, मेहर बांध दी। तो मैंने कहा तेरी सबसे बड़ी खता ये कि तू भी नमाज पढ़ने जाता। अच्छा, हमारे यहाँ माशरे माहौल के चल रहा, दूल्हा साहब दूल्हा बने मस्जिद में 2 नफल पढ़ने जाते हैं शुक्राने के। ना पढ़ो जब भी कोई बात नहीं है, पढ़ लो तो ठीक है। दोपहर का टाइम है, जोहर का वक्त है, जोहर नहीं पड़ेगा जो फर्ज है, नफल पढ़ के आ गए दूल्हा साहब। लो साहब बन गए दूल्हा। शर्म नहीं आ रही? अरे नफल है, पढ़ो पढ़ो, ना पढ़ो ना पढ़ो, कोई बात नहीं। लेकिन जो जोहर छोड़ के जा रहे हो मेरे लाल, ये फर्ज है, ये फर्ज है यार। तू आज दूल्हा बना, कम से कम आज तो तौबा कर ले, आज तो कम से कम तू पक्का नमाज़ी हो जा। आज तो नमाज़ पढ़ के मौला मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। या अल्लाह, मैं किसी की बेटी के साथ निकाह करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसकी खसलत क्या है, मुझे नहीं पता उसका किरदार क्या है, मुझे नहीं पता उसका कैरेक्टर क्या है, मगर मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है। अगर वो अच्छी ना भी हो तो आज से उसे मेरे लिए मुबारक कर देना। तेरी लाइफ बन जाती, तेरी शादी क्या होती, खुशियों के फूल बरसते। अगर मेरे भाइयों हमने वो शादियों के नाम पे गुंडागर्दी की है, वो गुंडा, हमारी माँ बहनें, अल्लाह इनको सुधार दे। और मैं दुआ करता हूँ इनके समझ में बातें आ जाएं। मेरे भाई, औरतों के लिए हुक्म था कि रातों में सजाएं। क्यों? सिर्फ अपने शौहरों के लिए। शादी में 2 लुकमा खाएंगी, 2 लुकमा, और 2 घंटे से सजने के बाद और वो बेपर्दगी का नंगा नाच नचाया जाता। और जलसे में आने वालों खबरदार, और नौजवानों तुम कसम खा के उठना, जब तुम्हें दूल्हा बनाया जाए तो कह देना मैं बेहयाई की ना सलामी कराऊंगा, ना बेहयाई के लड़कियों से इस्तकबाल कराऊंगा। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। यार तुम क्या होगे, तुम्हें 4 पैसे आते हैं, तुम्हारे 2 मकान या 2 कमरे बन गए। मैं आज तुझे ऐसी शादी बता दूं, खुदा की कसम, जिसके पापा की हुकूमत आधी दुनिया पर है, नाम है उमर इब्ने खत्ताब। आधी दुनिया पे जिनकी हुकूमत का सिक्का चलता, मदीना राजधानी है, मसनद खिलाफत पे हजरत उमर इब्ने खत्ताब बैठे हैं। लोगों, रात का आलम है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहे। कोई भूखा प्यासा हो तो खाना खिलाऊं, पानी पिलाऊं, बीमार हो तो दवा दिलाऊं। अचानक किसी के दरवाजे से गुजर हुआ, घर के अंदर से 2 औरतों के झगड़ा करने की आवाज उमर के कान में आई। हजरत उमर खड़े हो गए, दरवाजे पे झगड़ा सुनने लगे। देखा झगड़ा करने वाली एक बूढ़ी औरत है, एक नौजवान लड़की है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब अपने कानों से दोनों का झगड़ा सुन रहे हैं। लोग जरा गौर करो, झगड़ा करने वाली माँ है एक बूढ़ी, और एक जवान बेटी है। बूढ़ी माँ जवान बेटी से कह रही है, बेटी अगर बकरी का दूध दूध लिया हो उसमें पानी मिला दो ताकि मुनाफा ज्यादा हो जाए, ताकि दूध ज्यादा होगा, उसके अंदर जब दूध ज्यादा होगा तो बिकेगा ज्यादा का, मुनाफा ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा। नौजवान बेटी कह रही है, ओ मेरी बूढ़ी माँ। उमर को एक दिन मैंने तकरीर करते सुना। उमर अपनी तकरीर में कह रहा था, मेरा इस्लाम वो है जो किसी के साथ धोखा नहीं देता, मेरा इस्लाम वो है जो किसी को धोखे की इजाजत नहीं देता, किसी को चीट करने की इजाजत नहीं देता। उमर ने माँ मना किया है, कोई दूध में पानी मिला के नहीं बेचेगा,
कोई किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। हजरत उमर सुन रहे, जो जवान बेटी माँ से कही माँ मैं तो पानी नहीं डालूंगी। बूढ़ी माँ ने कहा ओ मेरी बेटी, ओ मेरी लखते जुगाड़, ये तकरीर तो उमर की हमने भी सुनी है। उमर कह रहा था दूध में पानी ना मिलाना, लेकिन मेरी बेटी तुझे क्या पता, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उमर को क्या पता पानी मिला के बेचा है या पेवर दूध बेचा है, उमर को क्या पता। तो मुस्कुरा के बेटी ने कहा ओ मेरी माँ, अरे उमर तो नहीं देख रहा, उमर का परवरदिगार तो देख रहा। अगर डरना है तो उमर से क्या डरना, मेरी माँ डरना है तो उमर से क्या डरना, डरना है तो उससे न डर जिससे उमर भी डरता है। उमर से क्या डरना, डरना तो उससे न डर जिससे उमर भी डरता है। माँ चुप हो गई। ओ माँ, उमर अगरचे सो रहा होगा, लेकिन उमर का जो रब है ला तअखुज़ुहु सिनतु वला नौम, वो न सोता है वो न ऊँघता है। अल्लाह को ना ऊँघ आती है, अल्लाह को ना नींद आती है, वो अजली अबदी है। जलसे में आने वालों, तुम लोगों के सामने गुनाह करते डरते हो गांव वाले क्या कहेंगे, लेकिन अकेले में गुनाह करते हो, कभी सोचा कि तेरा रब क्या कहेगा। एक बार तो सोचो, आज पीठ पीछे बुराई करते, वो नहीं सुनना जिसकी बुराई कर रहा, मगर वो रब सुन रहा जिसने तुझे और उसे दोनों को पैदा किया है। तकवा इसी का नाम है। लोगों से छिपके गुनाह करते हो, अगर अल्लाह से छिपा सको तब अल्लाह से नहीं छिपा सकते। हजरत उमर का दिल बोला उमर अपने घर चल, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। हजरत उमर घर आ गए, लोगों थोड़ी देर आराम किया, फजर का वक्त हो गया। मदीना की मस्जिद में फजर की अजान हुई। हजरत उमर ने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ा के हजरत उमर की अदालत लग गई। जलसे में आने वालों, ये उमर की अदालत है तो फजर के बाद लग जाती है। हजरत उमर का ऑफिस है जो फजर के बाद खुल जाता है। आज तुम 10 बजे तक अपने बिस्तरों पे सोते रहते हो और अपने बिस्तरों पर 10 बजे उठ के कहते हो मौलाना घर में बरकत नहीं होती, मौलाना कारोबार में बरकत नहीं होती। अरे फजर की नमाज छोड़कर बरकत का टाइम तो तूने खुद गवा दिया। सुबह को उठाकर फजर पढ़ा कर दुआ किया कर, बरकत तेरे घर में आया करे, बरकत तेरे घर में आया करे। मालूम है 8 बजे उठेगा, 8 बजे, और 8 बजे उठ कर दुकान पे बैठेगा फजर छोड़ के, और फिर पता क्या कहता, हजरत आज बिक्री नहीं हुई, पता नहीं किसका मुंह देख लिया। अरे तुझसे बुरा किसका मुंह होगा, तूने फजर छोड़ा है? किसका क्या देख लिया, अपने ही देख लिया ना, किसका देखेगा तू? फजर छोड़ के बैठा है, कहता किसका मुंह देख लिया। ए भाई क्या है ये? अरे बैठो यार, अजीब मसला है इनके अंदर। ये कुछ नौजवान ऐसे चुलबुले होते हैं कि इन्हें मतलब तो है नहीं कि बात क्या चल रही है, कितनी अच्छी बात, इससे मतलब नहीं है। बस थोड़ी देर आए और थोड़ी देर इन्हें इधर नजर घुमाई और बस हो गया काम। बैठो खामोशी से बैठो। और बस मैं ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट बोल के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, कान खोल के सुने। आपको टाइम नहीं है, आपसे पहले मुझे टाइम नहीं है। आप थक गए, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ। आप जागा हुए, मैं आपसे ज्यादा जगा हुआ हूँ। बस थोड़ी देर सुन लें और उसके बाद मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। और ये आवाजाही बिल्कुल बंद करें, कान खोल करके सुने। ऐसे जलसे बड़ी किस्मत से मिलते हैं जैसे आज आपको मिल रहा है। हमेशा जो तावीजों में भागे फिर रहो ना, कान खोल के सुनो। मैन चोर ये, फजर अगर छोड़ेगा तो बरकत नहीं आएगी। रिस्क की बरकत चली जाती है फजर छोड़ने से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ मेरे भाई, चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकतें आए, फजर की नमाज पढ़कर दुआ करिए, अल्लाह तू तो अता करने वाला है, मेरे रिस्क में बरकत अता कर दे। इंशाअल्लाह बरकत होगी इंशाअल्लाह। हजरत उमर की अदालत लगी। हजरत उमर ने अपने खादिम को बुलाया और जो रात बूढ़ी अपनी बेटी से कह रही दूध में पानी डाल दो, उमर ने कहा जाओ उस बूढ़ी को बुला के लाओ। हजरत उमर का खादिम हजरत उमर के इशारे पर बूढ़ी के दरवाजे पर दस्तक दिया। ये इधर भी रास्ता है क्या?
इतने प्यार से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं जैसे कहीं बारात में आए हो। ना निकलोगे ऐसे, अजीब मसला है। नहीं बहुत हो गया ऐसे में, तो ऐसे ना कुछ इस्लाह की बातें हो जाए यार। ये देख रहे हैं आप, इनका क्या माहौल इन्होंने बना रखा है। देखिए, अगर किसी को उठ के जाना, मैं 1 मिनट के लिए खामोश हो जाता हूँ। बाखुदा बता रहा हूँ, किसी को नहीं टोकूंगा। जिसे जाना चुपके से उठ के चला। भाई इतनी शानदार तकरीर हो रही है, तकरीर के तबीयत खराब में मुफ्ती साहब मेहनत से बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए आए हैं। बड़ी गुजारिश है इन लोगों ने की है, तो मुफ्ती साहब को यहाँ तक पहुँचाया गया है। इतनी तबीयत खराब में आप बोल रहे हैं और आप लोग इस तरह से अफरा तफरी करके माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब भी आप लोग अगर इस तरह से करेंगे ना तो बड़ी तकलीफ की बात है। बहुत मोहब्बत से आप थोड़ी देर बैठे, मोहब्बत से सुने तभी आपकी बात समझ में आएगी ना। ये जो उठा बैठी कर रहे हैं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हजरत उमर का जब कासिद पहुंचा, बूढ़ी ने कहा कौन? कहा उमर का कासिद हूँ। क्यों आया है? कहा उमर ने बुलाया। बूढ़ी घबरा गई, या अल्लाह मेरे दूध का मैटर कहीं उमर को पता तो नहीं चल गया। बड़ी घबराई। बूढ़ी जब घबराई, कहने लगी क्यों बुलाया उमर ने? कहा वो उमर बताएंगे क्यों बुलाया, लेकिन बुलाया है। बूढ़ी घबराई, कासिद के पीछे पीछे चल दी, मगर दिल में तौबा कर ली, मौला मुझे माफ कर देना, आज उमर से बचा ले। मैं आज के बाद कभी दूध में पानी मिलाने का सोचूंगी भी नहीं। हजरत उमर की बारगाह में खड़ी है, बूढ़ी खामोश है। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी रात का मैटर क्या था? अर्ज करने लगी उमर पर्दा डाल दे, तौबा कर लिया है। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह माफ़ फरमाए। अच्छा एक बात तो बता बूढ़ी, वो रात जो झगड़ा हो रहा था वो कौन थी? कि लगे उमर वो मेरी जवान बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया तेरी सगी बेटी है? हाँ उमर मेरी सगी बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया क्या उनकी शादी हो गई? आँख में बूढ़ी के आंसू आ गए, रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया रोती क्यों है? कहने लगी उमर बात ही कुछ ऐसी है कि रोना आ गया। हजरत उमर ने फरमाया बता तो क्या बात है? कहने लगी उमर मैं इतनी गरीब हूँ, पूरे मदीना का जायज़ा ले लो, शायद मुझसे ज़्यादा कोई गरीब हो। मेरे घर में एक बूढ़ी बीमार बकरी है, उसके दूध पे मेरे घर का खर्चा चलता है। अगर मेरी बकरी 3 दिन बीमारी की वजह से दूध ना दे तो 3 दिन के मेरे घर में फाके होते हैं। उमर मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर गुर्बत की वजह से कबूल न किए गए। उमर मेरे पास तो इतना भी नहीं कि आने वाले चंद बारातियों को खाना भी खिला सकूं। हजरत उमर उसकी बेबसी को देख रहे हैं। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी अगर उमर तेरी बेटी का रिश्ता कराए तो क्या शादी करना तुझे मंजूर है? हाय 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 सुभान अल्लाह बोलो यार। और लोगों अमीरों की बच्चियों के सब रिश्ते लगाते हो, कभी किसी गरीब की बच्ची का भी लगा दिया। अमीरों के चौखट पे तो सब जाते हो, लेकिन किसी गरीब की चौखट पे भी गरीब की बेटी का हाथ मांग लिया कर। मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने फरमाया मैं लगाऊं तेरी बेटी का रिश्ता? कहने लगे उमर ना ना तू ना लगा। कहा किस लिए? कहा उमर बात ये है मेरी गुर्बत की वजह से रिश्तों को ठुकरा दिया जाता है। अगर उमर ने रिश्ता लगाया और उस रिश्ते को मना कर दिया गया तो उमर का सर भी झुकेगा, क्योंकि जब रिश्ता टूटता है तो रिश्ता कराने वाले का भी मनोबल टूटता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे उमर का सर झुके। मेरा उमर वो है जिसके नाम से रोम और ईरान के बादशाह कांपते हैं। बेटी की शादी अलग है, मगर मैं अपने उमर का जो मान सम्मान रुतबा है उसे झुकने नहीं दूंगी। हजरत उमर ने फरमाया राजी तो हो खातून, लड़का ऐसा है मर जाएगा मगर उमर की जबान से पलटेगा नहीं। यार सुभान अल्लाह बोलो। आज तो इस बात पर रिश्ते टूट जाते हैं कि हम गए थे मियाँ और उन्होंने नाश्ता भी ठीक से नहीं कराया, रिश्ता टूट गया। लड़की को देख लिया एक बार लड़के वालों ने,
फिर पता क्या कहते हैं, वो लड़की का बड़ा भाई और आया वो और देखेगा, यार लड़की है ये ताजिया है कि इसे सब देखेंगे। किसी एक ने देख लिया, घर की किसी खातून ने देख लिया, उसकी भी तो आंखें थी, बात खत्म है, रिश्ता पक्का करो। ये बहुत चलता है कि भाई वो तो देख गई है, मगर वो वाली बहन जो रह गई है, वो वाले बहनों वो आएंगे देखने के लिए। सही बता रहा हूं मैं। बड़े मसले, फिर फोटो खींचेगा और फोटो खींच के पूरी रिश्तेदारी में व्हाट्सएप पे भेजेगा, लोंडिया कैसी है, लोंडिया कैसी है। कल को तेरी बहन को भी तो कोई पास करने आएगा, जब तेरी बहन का फोटो पूरी दुनिया में घूमेगा, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी यार। वो किसी के घर की इज्जत है, किसी के घर का विकार है। तू आज समझता है कि मैं रिश्ता करने जा रहा हूं, कल तेरे घर में भी कोई रिश्ता करने आएगा। खबरदार खबरदार, अपने घर की खवातीन से नजर डालवा कर लड़की को पास करके वही काम खत्म कर दिया। फोटो घूमते हैं फोटो। हजरात, मैं वो बात बता रहा हूं जो मेरे मुआशरे में ये कैंसर के कीड़े, इनको निकालना बहुत जरूरी है। इज्जत है। और बेचारा लड़की वाला मजबूर होता है, अगर मस्जिद के इमाम की बेटी भी है तो मजबूर है। क्या करे बेचारा, बेटी को रुखसत करना है ना, शादी करना बेटी की। एक मौलाना ने उनके घर रिश्ता है तो ये कह दिया मैं फोटो नहीं खींचने दूंगा, देखना भाई वैसे ही देख लो। रिश्ता फेल करके चले गए। बोले रिश्ता तो पसंद था, मौलाना ने फोटो नहीं खींचने दिया। मर जा, मर क्यों नहीं गया तुम्हें तो कब्र में पता चलेगा कि तुमने करके क्या है। वो बदमाशियां चल रही हैं। मौलवियों को तो चूल्हे में रख दिया, एक तरफ को सुन के नहीं दे रहा मौलवियों की। मगर खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मरने के बाद में ना सारा किया धरा सामने आ जाएगा। अरे तुमने ये जो नंगे नाच नचाना शुरू कर दिए रिश्तों के नाम पर, खबरदार इन्हें खत्म करो। सलीके के साथ नजर डालो, और नजर डालने के बाद पड़ोसी को भी पता ना चले कि तूने नजर डाली है। समझे? और ये वो आएगा और वो आएगा और फोन पर बताएंगे, चुपके से खामोशी के साथ नजर डाल के बात खत्म करो बस। हजरत उमर ने कहा लड़का ऐसा है जो मर जाएगा मगर उमर की जबान से नहीं पलटेगा। कहने लगी उमर ऐसा कौन मदीने में है जो मेरी गरीब बेटी को उमर की एक जबान पे निकाह करने तैयार है, उमर की एक जबान पर मेरी गुर्बत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उमर वो कौन खुश नसीब है। जलसे में आने वालों अगर लगे तो नारा दे देना। उमर ने कहा खातून वो मदीने का कोई आम लड़का नहीं जो तेरी बेटी से निकाह करेगा, बल्कि उमर का सगा बेटा तेरी बेटी से निकाह करेगा। सुभान अल्लाह। तो पढ़वा दियो मना। तवज्जो है मेरा बेटा का उमर, उमर का बेटा कहाँ उमर, कहाँ मैं पूरे मदीना की सबसे गरीब, और कहाँ उमर अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन। उमर मेरा और तेरा फासला कितना है। हजरत उमर ने फरमाया मेरा कोई इरादा तो नहीं था तेरी बेटी को बहू बनाने का, लेकिन रात मैंने तेरी बेटी का जहेज देखा तो नीयत तो बदल गई। हाय हाय हाय, मैंने जहेज देखा नीयत बदल गई। कहने लगी उमर ये तो मजाक की बात लगती है, जहेज होता तो मैं बेटी का निकाह न कर देती। वो कौन सा जहेज है मैं दिन के उजाले में न देख सकी, उमर ने रात के अंधेरे में देख लिया। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कौर को क्या है नजर क्या देखे। हजरत उमर ने फरमाया उमर की आंख चाहिए ना तेरी बेटी का जहेज देखने के लिए। ओ मेरे भाइयों, हाँ हाँ, नेक बच्चियों को देखने के लिए भी, उनकी कदर करने के लिए भी आंख चाहिए। ये मवाली, ये ओबाश, ये टपोरी, इन्हें पर्दे वाली बच्चियों की अहमियत का क्या पता होगा। ये तो टपोरी है ना, मवाली है ना,
ये तो उमर से पूछो। बूढ़ी कहने लगी वो कौन सा जहेज है उमर, मुझे बता। हजरत उमर ने फरमाया तेरी बेटी ने रात कहा था माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है, ताकि उमर की नस्लों में पैदा होने वाले बच्चे जब पैदा हों तो उनकी माँ ऐसी हो जिसके दिल में खौफ खुदा है। निकाह हो गया, बस आखिरी बात सुन ले। उसके बाद नाज शरीफ होगी अफजल भाई की और फिर सलात व सलाम। तवज्जो कर लें आप। निकाह हो गया, बहू आ गई। हजरत उमर ने फरमाया बेटी उमर जब अपने घर से निकला करे ना, जो तेरा जहेज है उस जहेज को उमर के सामने ला दिया कर। कहेगी मैं तो कोई ऐसा जहेज भी नहीं लाई। हजरत उमर ने फरमाया बेटी जब मैं अपने घर से तैयार होकर अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए निकला करूं तो मेरे कान में आकर रोजाना कह दिया करो ओ उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। यही जहेज है जो उम्र का जो है सबसे बड़ा कीमती असासा है। जलसे में आने वालों शादियां आसान करो, निकाह से खुराफातों को दूर करो। जिस दिन तुम्हारे माशरे से खुराफातें दूर हो गई, निकाह आसान हो गया, इंशाअल्लाह बुराई दम तोड़ देगी, जिना मुश्किल हो जाएगा, जीना आसान हो जाएगा। बस बस बात पूरी हो गई। और तवज्जो कर लें, नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि उन दोनों को भी पकड़ के लाओ, वो दो है ना उन्हें भी लाओ। और जब उन्हें लाया गया तो नूरुद्दीन ने देखते ही पहचान लिया यही है। कहा क्या करते हो? कहा अल्लाह अल्लाह करते हैं। कहा कहाँ करते हो? चलो। जब उनका खेमे का तलाशी लिया तो मुसल्ला बिछाए, रात भर सुरंग खोदते थे, मिट्टी फेंक दिया करते थे और उस पे सुरंग पे मुसल्ला बिछा दिया। नूरुद्दीन ने मुसल्ला हटाया तो सुरंग निकला, पकड़े गए, तख्तेदार पर लटका दिया और चारों तरफ से उसने बहुत जमीन गहरी खोद के शीशा और रांग पिघला के मेरे नबी की चारों तरफ से रोजे के डलवा दिया ताकि फ्यूचर में भी कोई ऐसी हरकत ना कर सके। नबी कल भी अपनी कब्र में जिंदा थे, नबी आज भी अपनी कब्र में जिंदा हैं। और उलमा कहते हैं ये जो परनाला है ये काबा की आंख है। हाजियो जरा गौर करो, गौर करो। आला हजरत ने कहा काबा सदियां गुजर गईं, तुम्हारी आंख इधर ही क्यों देख रही है जिधर मदीना है, इधर ही क्यों देख रही है जिधर मदीना है, और मदीने में रोज़ाए रसूल है। तो लोगों सुनो, जो काबे से जवाब मिला वो आला हजरत ने हम गुलामों को दे दिया। आला हजरत से जो काबे ने जवाब दिया वो आला हजरत बोले गौर से सुन तू रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। जिधर मेरी आंख लगी है दुनिया वालों अपनी आंख को उधर लगाओ, मेरे प्यारे का रोजा नजर आ जाएगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा का आपको गुंबद नजर आ जाएगा। और जलसे में आने वालों ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि जैसा मेरा नबी कल मदीने में जिंदा था वैसे ही मेरा नबी आज अपनी कब्र में जिंदा है। और खुदा की कसम ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा है कि आज भी हमें देख रहे हैं, ऐसे जिंदा है कि उन्हें रिस्क दिया जाता है, ऐसे जिंदा है कि उनके जिस्मों को मिट्टी खाए गलाए अल्लाह ने हराम करार दे दिया है जमीन पर। तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं और ऐसे जिंदा हैं जो रिस्क दिए जाते हैं। जलसे में आने वालों, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी कल भी जिंदा था, वो नबी आज भी जिंदा है, अपनी कब्र में भी जिंदा है। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं तब भी जिंदा है।
मेरे नबी ऐलान नबुव्वत से पहले हजरत खदीजा का माल लेके जा रहे हैं, तब भी जिंदा है। 40 साल में मेरे नबी हजरत खदीजा से पहला निकाह फरमा रहे हैं, मेरे नबी तब भी जिंदा है। 40 साल के बाद मेरे नबी ऐलान नबुव्वत कर रहे हैं, मेरे नबी तब भी जिंदा है। लोगों मक्का वालों के कहने पर मेरे नबी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े फरमा रहे हैं, मेरे नबी तब भी जिंदा है। और जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो, जब अबू बकर को कलमा पढ़ा रहे हैं, मेरे नबी तब भी जिंदा है। जब मक्का में 13 साल तक खिदमत कर रहे हैं, तब भी जिंदा है। और जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए, तब भी जिंदा है। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, 10 साल तक मेरे नबी ने अपनी नबुव्वत के जलवे बखेरे मदीना में, नबी तब भी जिंदा है। और जब मनशाए मौला के मुताबिक, हुक्म मौला के मुताबिक हजरत इजराइल फरिश्ता रूह कब्ज करने वाला आया, नबी की बारगाह में खड़ा है, नबी तब भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, तब भी जिंदा है। और फरिश्ता इजाजत ले रहा है कि अगर आपकी इजाजत हो तो रूह निकालो। नबी इजाजत दे रहे हैं, तब भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। रूह निकली और निकलने के बाद में फिर जिस्म मुस्तफ़ा के लिए हुक्म हुआ कि रूह मुस्तफ़ा निकली, कुरान पे अमल हो गया, फिर रूह मुस्तफ़ा वहीं चली जाओ। इसलिए कि नबी कल भी जिस्मानी तौर पे जिंदा थे, आज भी जिस्मानी तौर पे जिंदा है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। अब बिल्कुल आपका माहौल बन गया। अब थोड़ी देर जरा मुझे सुन ले और मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करूं, इंशाअल्लाह आपको मजा आए, ताकि आप यहाँ भी झूमे, मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में झूमे। सुभान अल्लाह। नबी जिंदा, और नबी तो नबी, खुदा की कसम जलसा में आने वालों, नबी की निगाहे फैज से नबी के गुलाम जिंदा, नबी के गुलाम जिंदा। ख्वाजा अजमेर अपनी कब्र में जिंदा, साबिर पिया अपनी कब्र में जिंदा। बोलो बोलो, है कि नहीं है? बरेली के अहमद रजा अपनी कब्र में जिंदा। अरे और तो छोड़ दो, अगर मोमिने कामिल मर जाए तो खुदा की कसम हमने देखा है सालों के बाद ईमान वाले की कब्र खुल गई, उसका जिस्म गल्ला तो दूर की बात, उसके कफन पे धब्बा तक नहीं आया। ये एक बार नहीं कितनी मर्तबा देखा गया। एक ताल महावर गांव है कस्बा कैमरी के पास, एक बच्चा मदरसा में पढ़ता था जो तकरीबन 15 पारों का हाफिजा कर लिया, बीच में इंतकाल हो गया, पूरा हाफिज न बन सका। ताल महावर के कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया गया। उसके दफन के बाद कई साल के बाद बारिश की वजह से उसकी कब्र खुल गई। लोगों जरा गौर करो, उस गांव में मैं एक बार नहीं कितनी बार गया हूँ। उस कब्रिस्तान को मैंने अपनी आंखों से कितनी बार देखा है। जब कई साल के बाद उस हाफिज कुरान की कब्र खुली, लोगों ने क्या देखा? जिसे कई साल पहले अपने हाथों से दफनाया था, जिस्म गल्ला तो दूर की बात, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था, कब्र से खुशबू आ रही थी। तभी तो किसी ने कहा था जमीन मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। अगर आप कंजूसी करोगे तो मैं कंजूसी कर जाऊंगा। कान खोल करके सुने, आपको एहसास हो रहा होगा मेरी आवाज फंस रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दिल से बोल रहा हूँ, आप हजरात बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। अरे जब नबी के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम नहीं मरते तो नबियों के इमाम कहां से मर जाएंगे? सुन्नी जिंदा, सुन्नी का अकीदा जिंदा, और सुन्नी का नबी अपनी कब्र में जिंदा। सुभान अल्लाह। और ऐसा जिंदा जलसे में आने वालों, ये गुलफाम का अकीदा नहीं कि नबी जिंदा है, इन उलमा का अकीदा नहीं कि नबी जिंदा है, खाली बरेली के अहमद रजा का अकीदा नहीं जो नबी जिंदा है, बल्कि जिन्होंने नबी को नहीं माना ईसाइयों का भी अकीदा है कि नबी जिंदा है।
आपको बताऊं कैसे, मजा आएगा, सुने। मैं तारीख पेश कर रहा हूं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर है, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर है। मदीना शरीफ की खिदमत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी करता है। और उस वक्त के ईसाइयों ने यह मशवरा किया कि मुसलमानों की पावर क्या है। क्या मुसलमानों की पावर है गुंबद खजरा। सुभान अल्लाह। मदीनतुर रसूल मुस्तफा जाने रहमत मुसलमानों का पावर हाउस है। तो कहा पावर कम करना चाहते हो तो नबी के जिस्म को नबी की कब्र से निकाल लो, और जब निकाल लेंगे तो फिर हम मुसलमानों से कहेंगे तुम्हारा नबी तो है ही नहीं भाई, किसका कलमा पढ़ते हो, कहाँ है तुम्हारा नबी। और अगर कब्र खोलना पड़ गई तो नबी को तो हम बॉडी को निकाल चुके होंगे, बॉडी होगी नहीं, तो हाँ हार मानना पड़ेगी। ये उलमा बैठे मशवरा किया, कहा ये काम करेगा कौन, नबी की कब्र से नबी की बॉडी को निकालेगा कौन। अब एक सवाल करता हूँ, बॉडी उसकी निकाली जाए जिसकी सलामत हो, जिसकी गल जाए सड़ जाए उसकी बॉडी को कौन निकालेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाइयों। जिनका उन्होंने नबी को नहीं माना, उन ईसाइयों का भी ये अकीदा था कि मुसलमानों का नबी अपनी कब्र में सलामत है। अरे तभी तो निकालने की बात कर रहे हैं। उनमें से दो खड़े हुए, कहा अगर हम ये काम कर दें तो हमें क्या मिलेगा। कहा अगर नबी की बॉडी को उनकी कब्र से सलामत निकाल लाओ तो तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा, तुम्हारी नस्लें तुम्हारी पुश्तों का भला हो जाएगा। कहने लगे फिर तुम इनाम का इंतजाम करो, नबी की बॉडी को हम निकालेंगे। कहा कैसे निकालोगे, तरीका क्या होगा निकालने का। लोगों जरा गौर करो। वो तो ईसाई खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे तरीका सुनो, हम बहुत दूर जंगल में एक डेरा डालेंगे, बहुत दूर जंगल में पड़ाव डालेंगे, और डेरा और पड़ाव डालने के बाद में हम सुरंग लगाएंगे, जमीन के नीचे रास्ता बनाएंगे, और जमीन के नीचे रास्ता बनाने के बाद में नबी की कब्र तक सुरंग ले जाएंगे। और नबी की कब्र तक जब सुरंग चला जाएगा तो सुरंग के जरिए से नबी की बॉडी को निकाल के हम ले आएंगे और ला करके आपके हवाले कर देंगे। फिर तुम कलमा पढ़ने वालों से उनके नबी के बारे में पूछना और फिर उनकी कब्र खोल के देखना, नबी की बॉडी कब्र में नहीं होगी, लिहाजा तुम जीत जाओगे, तुम्हारी फतह हो जाएगी। उनकी पुष्ट पर हाथ मारा, पीठ को थपथपाया, तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है, मंसूबा बहुत अच्छा है, मगर सुन बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, जोर से देखिए। जितनी तबीयत मेरी आज खराब थी उतनी अच्छी आज तकरीर हो रही है। और ये कमाल मेरा नहीं, ये कमाल आप लोगों का है। मैंने सुना कि यहाँ जलसा पहली बार हो रहा, लेकिन सुन इतना अच्छा रहे, ऐसा लगता है कि जैसे हर महीने जलसा होता है। माशाअल्लाह, इतना अच्छा सुन रहा है कि जैसे हर महीने होता है। और मुझे इतना अच्छा, मुझे पता हो कि इतना अच्छा आप लोग सुनते हैं तो मैं पिछले साल ही जलसा करा देता यहाँ। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हुआ करेगा इंशाअल्लाह। मजा आ रहा। उन्होंने कहा ठीक है, नबी की बॉडी को हम लाएंगे निकाल के। उन्होंने जंगलों में एक डेरा डाला, एक पड़ाव डाला, और जिसको हम कहते हैं खेमा लगाना, खेमा लगा दिया, ठीक है। और उन्होंने दिन भर अल्लाह 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 अल्लाह, दिन भर अल्लाह अल्लाह करते। मदीने के जंगलात में जो लोग जाते देखते यार बड़े नेक लोग हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, हाथ में तस्बीह, दिन भर अल्लाह 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 अल्लाह, और रात भर सुरंग खोदते, रात भर सुरंग खोदते। नबी की कब्र तक जब सुरंग करीब आ चुकी तो लोगों जरा गौर करो, वो तुम्हारा नबी है जो आज भी अपनी कब्र में जिंदा है, जो सब कुछ देख रहा है। लोगों जरा गौर करो, मदीना के लोगों को नहीं पता कि हो क्या रहा है, जो जमीन के ऊपर चल रहे हैं उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को नहीं पता कि हो क्या रहा है, लेकिन मेरे नबी को सब कुछ पता है कि हो क्या रहा है। मेरे नबी को सब कुछ पता है कि हो क्या रहा है। अब मुझे बताओ कि जो नबी जमीन के नीचे की सुरंग को देख ले तो क्या वो इतने बड़े जलसे को ना देख सकेगा। मेरे नबी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में आए और आके कहा तख्त पे बैठा बैठा सो रहा है, देख अंदर सुरंग हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
नूरुद्दीन जंगी हैरत में पड़ गया, पूरा दिन बेकरार रहा, बेचैन रहा। वजीरों ने पूछा हुजूर क्या बात है, उन लोगों मुशीरों ने पूछा हुजूर क्या बात है, मशवरा देने वालों ने पूछा हुजूर क्या बात है। नूरुद्दीन जंगी ने कहा रात ऐसा ख्वाब देखा है, मेरी नींद उड़ गई है, मैं बेचैन और बेकरार हो गया हूँ। कहा बता तो क्या ख्वाब देखा है। कहा ना पूछो, दिल बड़ा बेकरार है, मदीने वाले आका ने मुझे एक जिम्मेदारी दे दी है, मैं सोच रहा हूँ या अल्लाह वो जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा। कहा नूरुद्दीन जिम्मेदारी क्या है जरा बता। नूरुद्दीन ने कहा मेरे नबी ने रात ख्वाब में आके मुझे बताया है कि दो लोग सुरंग लगा रहे हैं, नबी की कब्र के करीब पहुंचने वाले हैं। नबी ने फरमाया इन्हें अरेस्ट कर, इन्हें गिरफ्तार कर, इन्हें सजा दे और जमाने को ऐलान कर नबी जिंदा है। माशाअल्लाह आप लोगों का जज्बा बिल्कुल बिल्कुल जवान है। इसी जवानी में सुनो, कहने लगा नूरुद्दीन मुझे ख्वाब आया, अब मैं क्या करूं, परेशान है। नूरुद्दीन तलाश करें तो कहाँ करें, सुरंग कहाँ से है, कैसी है। लोगों यही ख्वाब दूसरी रात भी आ गया। दूसरी रात जब ये ख्वाब आया बेकरारी में और ज़्यादा इजाफा हो गया। या अल्लाह मैं क्या करूं, अगर मैदान महशर में मेरे नबी ने पूछ लिया तू मेरी कैसी पहरेदारी कर रहा था, तू मेरी कैसी गुलामी कर रहा था कि तू पता ना लगा सका कि सुरंग कौन कर रहा है। नूरुद्दीन कहता है कि तीसरी रात भी मुझे वही ख्वाब आ गया, लेकिन आज खाली ख्वाब नहीं आया, आज खाली नबी खुद नहीं आए बल्कि उन दोनों के चेहरे भी दिखा दिए। ये हैं दोनों के चेहरे भी दिखा दिए, ये हैं। अभी न पकड़। अब नबी ने जब तीसरी रात चेहरा दिखाया, जलसे में आने वालों नूरुद्दीन कहता परेशान, सारे वजीरों को, सारे अपने सिपाहियों को, सारे ओहदेदारान को, सारे अपने अधिकारियों को बुलाया, मीटिंग की। नबी ने चेहरा दिखाया है, ऐसे ऐसे है, तलाश करो। कहा नूरुद्दीन चेहरा तुम्हें दिखाया, हमें थोड़ी दिखाया, हमें क्या पता कैसे। अरे भाई तुम्हें दिखाया ना, हमें तो नहीं दिखाया, अब हमें क्या पता कैसे। नूरुद्दीन तेरे कहने पे हम पूरे मदीना के लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, तेरे कहने पे जंगलों को छान मारेंगे, तेरे कहने पे चप्पा चप्पा को छान मारेंगे, तेरे कहने पे गली गली को छान मारेंगे। लेकिन नूरुद्दीन पता कैसे चलेगा कि उनका चेहरा कैसा, हमने तो नहीं देखा, तूने देखा है। आज तो फोटो का जमाना है, मोबाइल में आप फोटो दिखा सकते ही है, लेकिन उस जमाने में तो नहीं था ना। तो नूरुद्दीन बोला एक काम करो, सबको जमा कर लो और सबका चेहरा मैं देखूंगा और मैं देखते ही पहचान लूंगा कि ये है। सबको जमा किया गया, कभी नूरुद्दीन ने बुलाया है, सुल्तान ने बुलाया, चलो इनाम मिलेगा। सब जमा हो गए। सब जब जमा हुए सुल्तान के पास एक एक करके आना शुरू हुए। सुल्तान सबसे मुसाफा करता चला जा रहा, देखता चला जा रहा, मुलाकात करता चला जा रहा, देखता चला जा रहा, लेकिन उसकी नजर उन्हीं की तलाश में थी, उन्हीं की तलाश में थी। भाई सीटी बंद कर यार ऑपरेटर भाई, इसकी सीटी बंद करो, इतना अच्छा जलसा चल रहा है, ये सीटी ना दे बिल्कुल। भाई एक एक को देखता चला जा रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आखिरकार सबसे मुलाकात हो गई, लेकिन दो चेहरे जो दिखाए थे वो नहीं मिले। नूरुद्दीन जंगी ने अपने सिपाहियों से कहा कोई रह गया, कहने लगा कोई नहीं रहा, सबको ले आए। नूरुद्दीन हैरत में कहने लगा वो दो चेहरे मुझे ना मिल सके, आखिरकार चले कहां गए। कहने लगा नूरुद्दीन जंगलों में तो कोई नहीं रह गया। कहा हुजूर हमने आज जंगल में किसी को जाने ही नहीं दिया, चरवाहों को हमने आज पकड़ के रखा था कि आज अपनी बकरियां चराने नहीं जाओगे, आज अपने जानवर चराने नहीं जाओगे, पहले नूरुद्दीन से मुलाकात होगी, उसके बाद में तुम्हारी बात होगी, उसके बाद तुम जंगलों में निकलोगे। हमने तो जंगल भी छान मारे। नूरुद्दीन ने कहा नहीं, मेरे नबी का बताना झूठ नहीं हो सकता, मेरे नबी ख्वाब में आए तो वो हकीकत में आना होता है। अगर किसी के ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए तो जलसे में आने वालों वो ख्वाब में कोई और नहीं था, ओरिजिनल आमना का लाल ही होता है, इसलिए कि शैतान मेरे नबी की शक्ल में नहीं आ सकता। अगर किसी के ख्वाब में नबी आ जाए तो वो हकीकत में नबी का आना होता है।
कहने लगा वो ख्वाब मेरा सच्चा है, नबी आयत करूं तो करूं क्या। नूरुद्दीन बड़ा बेकरार, बड़ा परेशान, बड़ा बेकरार, आखिरकार है तो है क्या माजरा। नूरुद्दीन ने कहा पूरे जंगलों को छान मारो, अगर कोई जंगल में भी हो तो उसे पकड़ के लाओ। कहा नूरुद्दीन हमने जंगलों में किसी को नहीं जाने दिया, लेकिन हाँ मदीना के जंगल में 2 लोग हैं जो बड़े नेक हैं, उन्होंने खेमा लगाया है, उन्हें तेरी दुनियादारी से मतलब नहीं, वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह में लगे। नूरुद्दीन ने कहा उन्हीं को लाओ। कहा हुजूर वो नहीं आएंगे, क्यों? कहा वो बादशाह, वजीर, गुलाम, उनकी नजर में सब बराबर है, वो तो अल्लाह वाले हैं, इसलिए हर दाढ़ी टोपी वाले पे एकदम ईमान ना लाया करो। हाँ, हर इमाम पर एकदम मुसल्ले पे उसके पीछे नियत बांध के खड़े ना हो जाया करो, अकीदा भी चेक किया करो। हर दाढ़ी टोपी वाला ठीक नहीं होता। इस्लाम में दाढ़ी है मगर दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। दाढ़ी इस्लाम में है मगर इस दाढ़ी में इस्लाम में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ, अबू जहल की भी दाढ़ी थी, उस दौर में सबकी हुआ करती थी। हाँ मेरे भाई, एकदम जो आप ईमान ले आते हो, रिश्ते करते हो अपनी बेटियों के, तो देखते नहीं अकीदा कैसा, बाद में कहते हो हजरत मैं तो फंस गया। नहीं, तेरी जिम्मेदारी है, माल की बात बाद में करो। और मेरे भाई लेन देन का पता ना निकालो, ये पता निकालो इसका अकीदा कैसा है, ये अकीदा निकालो इसका अमल कैसा है, ये अकीदा निकालो, ये पता निकालो इसका किरदार कैसा है। किरदार का पता नहीं निकालेगा, गाड़ी का पहले पता निकाल लेगा तो कौन सी गाड़ी मिलेगी। सही बता रहा हूं मेरे भाई, ये पता नहीं निकालेगा कि लड़की नमाज कितने टाइम की पढ़ती है, ये पता निकालेगा कि दर्जे कितने पढ़े, एमए किए कि बीए किए। ये बीए और एमए बाद में पता निकाल, ये पता निकाल के नमाजी कितने वक्त की है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी तकरीर मुकम्मल शुरू है और इतना मजा आएगा कि आप याद करेंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। मौलाना इमरान को और मौलाना नईम साहब को, वसीम साहब को आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ हाँ, अरे हजरत बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ, गला बिल्कुल फटा जा रहा है, मगर मैं आपकी मोहब्बत देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो तवज्जो फरमाएं आप। लड़की देखो शादी के लिए तो आप कोई कुर्बानी का जानवर नहीं है कि आपको बेचा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। आप अपने घर वालों से कह दो लड़की का कद नाटा हो तो चलेगा, रंग सावला हो चलेगा, गरीब हो चलेगी, लेकिन बेनमाजी ना हो। क्या इशारा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहया ना हो। बीवी मेरी है तो मेरी ही ताजीम करे। जी 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 बेशक। और आजकल हो क्या रहा, जलसे में आने वालों, दूल्हा साहब आए, बारात आई तो लड़कियां फूल लेके इस्तकबाल करने खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह। हो रहा क्या नहीं हो रहा मेरे भाइयों? अरे ये बताओ, तुम किसी की बीवी नहीं हो तो बनोगी। हर लड़की किसी न किसी की बीवी अल्लाह ने जोड़ा लिख रखा है, रूहों के रिश्ते बन जाते हैं। बोलो है कि नहीं है? मेरी बहनों, तुम्हारा शोहर जिसकी तुम अमानतें हो वो लोहे महफूज पर लिखा जा चुका है। तुम आज कवारी हो, कल तुम्हारी शादी होगी। बात समझना मेरे भाइयों जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तुम मेरी बहनों जिस दूल्हा के इस्तकबाल के लिए आई हो, जिस दूल्हा के लिए तुम फूल बिखेर रही हो, मेरी बहनों इसका इस्तकबाल तुम्हारे लिए लाजिम नहीं है, बल्कि हराम है, हराम। अगर तुम्हें इस्तकबाल करना है, तुम चाहती हो, तो गुलफाम इस्तकबाल के लिए मना नहीं करता, गुलफाम तुम्हें खैर मकदम के लिए मना नहीं करता। तुम तो सुबह को इस्तकबाल करो, दोपहर में इस्तकबाल करो, शाम में इस्तकबाल करो, रात में इस्तकबाल करो, सोते जागते इस्तकबाल करो, मगर किसी ऐरे खैरे का नहीं। तेरा शोहर तेरा सर का ताज है। जब जब तेरा शोहर तेरे घर में आया करे, उसके इस्तकबाल में खड़ी हो जाया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम नबी साहब किबला। शोहर का इस्तकबाल करो। जलसे में आने वालों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो बच्चियां खड़े होकर इस्तकबाल कर रही है, उनके बेगैरत भाई कहाँ डूब के मर जाते हैं, उनके बाप कहाँ डूब के मर जाते हैं कि अपनी बच्चियों को एक बार भी नहीं कहते वो मेरी बेटी ये तेरा काम नहीं है, वो मेरी बहन ये तेरा काम नहीं है। अगर दूल्हा का इस्तकबाल करना है तो भाई अपनी बहन के हाथों से फूलों की डलियां ले ले, अपनी बहन को चादर दे के घर में बिठा दे, दूल्हा का इस्तकबाल तू कर ले, करना दूल्हा का इस्तकबाल। बहन को दूल्हा के इस्तकबाल के लिए छोड़ दिया, वो किसी और की अमानत है, वो अपने शौहरों की अमानतें हैं। जब तक इनके निकाह नहीं हो जाते, बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी की हिफाजत करे, भाई की जिम्मेदारी है कि बहन की हिफाजत करे। निकाह के बाद में ये जिम्मेदारी शौहर के ऊपर आयद हो जाती है। लेकिन आज माशरा इतना बिगड़ गया मेरे भाई, इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि हम ये तक पता लगा लेते हैं कि खाना कहाँ मिलेगा, खाना कैसा होगा, ये तक पता लगा लेते हैं कि कौन सी कंपनी का सामान मिलेगा, लेकिन पता नहीं लगा पाते, तो ये नहीं लगा पाते कि ये नमाजी कितने वक्त की है। अलमिया है, अलमिया मेरे भाई। एक बात कान खोल करके सुन लो, माल तो तुम्हारी जिंदगी में कई बार आता जाता रहेगा, लेकिन खुदा की कसम ये निकाह तेरी जिंदगी में हर रोज नहीं आएगा। ये निकाह तेरी जिंदगी में हर रोज नहीं आएगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादियों के बाद तुम्हारी जिंदगियों में, बैठ जाओ यार आराम से, जल्दी से आके यार, सब लोग आपको देख रहे हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी जिंदगियों में बरकतें और बहारें आए, तो LG के फ्रिज और 4 पहिया कार से नहीं आएंगी, नमाजी बीवी से आएंगी। कैसे आएगी नमाजी बीवी से? ऑपरेटर साहब मैक पता नहीं तुमने कैसा कर दिया, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, इससे दूर में कर रहा हूं ना, बिल्कुल खत्म कर दिया आपने। तुम चाहते हो कि थोड़ा सा मैं बोल दूं तो इसको सही कर दो यार। हेलो भाइयों, पास से बोलने में ये आवाज खा रहा है, दूर कर रहे हैं तो ये खींच नहीं रहा आवाज। तवज्जो करें आप मेरे भाइयों, एक बात सुने आप, अल्लाह के देने से ही आदमी अमीर होता है और अल्लाह के देने से ही आदमी गरीब होता है। हमने उन्हें भी देखा कि जिन्होंने मांग मांग के 4 पहिया ली मगर बिक गई, और आज हमने देखा है कि वो टेम्पुओं में सफर कर रहे हैं। ये भी देखा हमने, सही बता रहा हूँ। और हमने ये देखा कि जिन्होंने सादा निकाह कर लिए, अल्लाह उन्हें जहाजों में उड़ा रहा है। अल्लाह के देने से अमीर होता है, अल्लाह के देने से गरीब होता है। और जलसे में आने वालों, अल्लाह चाहे तो गरीबी दे दे, अल्लाह चाहे तो अमीरी दे दे। बोलो हक बात है कि नहीं है? आज जो ढूंढते फिर रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है, आज जो बच्चियां पर्दे वाली हैं, आज जो नमाजी हैं, उनको दुआएं कराना पड़ रही हैं। हजरत दुआ कर दें कि हमारे रिश्ते आ जाएं। जो आज बेहयाई का नाच रही हैं, जो बेहया घूम रही हैं, उनके रिश्ते उनके घरों पे पहुंच रहे हैं। निज़ामे मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। फिर दुआएं करते हो कि हजरत हमारे घर में कोई वली पैदा हो जाए, फिर से कोई अय्यूबी पैदा हो जाए। जलसे में आने वालों, अय्यूबी कोई पेड़ों पे पैदा नहीं होते, अय्यूबी पत्थरों से नहीं आते, अय्यूबी समंदरों के किनारे पे नहीं मिलते, अय्यूबी माँ की कोख में आते। मगर जो माए मेलों में बेपर्दा घूमे, उनकी कोख में अय्यूबी नहीं आते। जो मुसल्ले पे सजदा करती है, उनकी कोख से अय्यूबी जन्म लेते हैं, उनकी कोख से अय्यूबी जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं आते अय्यूबी।